हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग में लेंगे। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट को हम लोग दिशा ज्ञान के नाम से भी जानते हैं। अगर जो ऐसे छात्र जो वनडे एग्जाम में बैठे होंगे तो वहाँ भी हम लोग देखते होंगे कि क्वेश्चन आ जाता है, एक व्यक्ति जो है पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। इस तरह का क्वेश्चन या तो दूरी पूछ लेता है या तो परछाई से रिलेटेड पूछ लेता है। तो वही सब क्वेश्चन जो हमारे दिशा वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाने से पहले जो है हम लोग कुछ बेसिक बातों की चर्चा करेंगे जो कि क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज उसी पे शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो है डायरेक्शन टेस्ट में हम पहली बात करेंगे दिशाओं की। ठीक है, दिशाएं हमारी होती क्या है, दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो ऑलवेज क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पे क्या होता है, सूर्य जो है पूर्व दिशा की ओर निकलता है। सूर्य किधर निकलता है? पूर्व दिशा की ओर। तो जो सूर्योदय होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पूर्व दिशा की ओर माना जाता है। तो ये टर्म भी हमारे क्वेश्चंस में रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि सुबह जो है राम सूर्य की मुख की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि राम ने किस दिशा में मुख किया है? पूरब दिशा की ओर किया है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारी जो मूलतः जो दिशाएं होती है, दिशाएं हमारी क्या होती हैं? 4 होती हैं। अगर हम दिशाओं की बात करें तो हमारी दिशाएं होती हैं, हम यहाँ पे दिशाओं की बात करने जा रहे हैं। पहला जो होता है, पहली दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट माने बच्चों क्या होता है? पूरब होता है। पूरब होता है या इसी को हम पूर्व भी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी जो दिशा होती है उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट माने क्या होता है? पश्चिम होता है। फिर उसके बाद जो तीसरी दिशा है ये हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं। नॉर्थ माने बच्चों क्या होता है? नॉर्थ माने होता है उत्तर। ठीक है, इसके बाद जो चौथा जो क्वेश्चन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। साउथ जो होता है बच्चों, ये इसे हम जो है दक्षिण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्वेश्चंस को लगा रहे होते हैं उस समय होता क्या है कि हमको जो है इन्हीं सब चीजों को हम शॉर्ट फॉर्म के तरीके से, जैसे अगर कहीं हमको जो है पूरब दिशा प्रदर्शित करना है तो हमने इसी को क्या प्रदर्शित कर दिया? हमने इसी चीज को ई से डिनोट कर दिया, इसको जो है डब्ल्यू से डिनोट कर दिया, इसको नॉर्थ से डिनोट कर दिया और इसको साउथ से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है जब हम लोग कोई मैप लेते हैं, कोई पैमाना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है हम लोग जो है उत्तर दिशा को जो मानते हैं, उत्तर दिशा को ऑलवेज हम लोग क्या मानते हैं? ऊपर की ओर मानते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम जैसे कि कोई मैप देख रहे हैं या कोई मानचित्र देख रहे हैं, तो उसी प्रकार जब हम डायरेक्शन के भी टेस्ट लगाते हैं तो उस समय हम दिशाओं को जो इस तरह 4 भागों में दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे जो है ऊपर की तरफ हम लोग दिखाते हैं नॉर्थ दिशा को, जिसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे। और जब ये नॉर्थ होगा तो जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा? उत्तर के जस्ट अपोजिट दिशा कौन सी होती है? दक्षिण होती है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये हमारा जो है ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ये वाला क्या होगा? जो दाहिने तरफ आपका होगा ये ईस्ट होगा और ये क्या होगा? वेस्ट होगा। तो ये हमारी क्या है? 4 मूल दिशाएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है सपोज दैट, इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में भी लिख दे रहा हूं क्योंकि अभी तो आपको यहाँ पे समझना ही है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये हमारा क्या है बच्चों? पूर्व है और ये क्या है? पश्चिम। अब क्वेश्चन जैसे पूछ दिया कि उत्तर और पूर्व, जब अगर उत्तर और पूर्वी की बात करेगा तो वो दिशाएं कहाँ पे होंगी? ये यहाँ पे होगी। ये वाली जो दिशा बनेगी बच्चों, इस तरीके से जो दिशा बनेगी ये इन दोनों के बीच की दिशा होगी। ठीक है, ये क्या होगी? इन दोनों के बीच की दिशा होगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ये वाला हमारा क्या होगा? साउथ ईस्ट बोला जाएगा। और ये वाला क्या होगा? वेस्ट साउथ बोला जाएगा, या साउथ वेस्ट बोलिए। और ये वाला हमारा क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा। नॉर्थ वेस्ट होगा। तो आप देखिए, अब जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है नॉर्थ ऊपर लेना है, दक्षिण नीचे लेना है, पूर्व इधर लेना है, पश्चिम इधर लेना है।
और एक तरीका, अगर आपको ये भी चीज अगर कंफ्यूज कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, आप अपने घर में रहते हैं ना, आप अपने घर में रहते तो आपको पता होगा कि हमारे घर की तरफ कौन सा दिशा क्या है, उत्तर है, कौन सा पूरब है, कौन सा पश्चिम है, कौन सा दक्षिण है। आप कोई भी मैप लेकर, सपोज दैट हमने क्या किया, इंडिया का मैप ले लिया, ठीक है, इंडिया का मैप ले लिया और उसको क्या किया, उत्तर दिशा की ओर करके रख दिया, तो जो चीज जहां पे होती है एकदम एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई देती है। तो आप जब क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर आप इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उस इमेज को अपने दिमाग में बैठाइए और सोचिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या करेंगे, सही बनाएंगे। तो हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस जब बनते हैं कि सपोज दैट पूछा कि राम जो है उत्तर की ओर जा रहा था, फिर वो जो है बाएं मुड़ा, जब बाएं मुड़ने की बात हुई तो मतलब वो क्या हुआ, जब ऐसे ही मान लीजिए उत्तर की ओर जा रही है, इसका मुख है, बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़ के जाने लगा, किधर जाने लगा, पश्चिम दिशा की ओर जाने लगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही रिलेटेड होते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल डायग्राम है, कोई भी क्वेश्चन लगाओगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्शन के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बस हमको ध्यान क्या देना होता है, हमको ध्यान ये देना होता है कि जो मूल बातें हैं इनको आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन कभी आपका क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो अब जो है बच्चों देखिए दिशाओं के बारे में हमने बता दिया। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे परछाई की। किसकी चर्चा करेंगे बच्चों, परछाई की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि परछाई क्या चीज होती है। होता क्या है बच्चों, जब कोई प्रकाश स्रोत होता है, सपोज दैट जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे एक सन बना दिया और ये सन क्या है, प्रकाश निकाल रहा है। तो यहां से आप देखिए, अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है एक एग्जांपल के तौर पे, और ये जो है सूर्य की रोशनी जब इस पे पड़ती है तो इसके पीछे की तरफ क्या होती है, काली काली परछाई बनती है, ठीक है, काली काली क्या होती है, परछाई बनती है, जो व्यक्ति का ही क्या होता है, व्यक्ति के शरीर के आकार के जैसे होता है, वही क्या कहलाता है, परछाई कहलाती है। तो आपको ये ध्यान देना है, परछाई हमेशा क्या होती है, जो हमारा प्रकाश स्रोत होगा, सपोज दैट अगर सूर्य है तो सूर्य के क्या होगा, जस्ट विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है, जस्ट विपरीत दिशा में। अगर प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो इसकी परछाई क्या होगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अब जैसे हमने बात कह दिया कि सुबह सुबह जो है राम जो है पूरब की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, तो बताइए उसकी परछाई जो किस दिशा में बनेगी। तो अब सपोज दैट मान लीजिए कि ये हमारा, जैसे कि अगर ये पूरब दिशा है और मैंने ऐसे मुख करके खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ से जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी मेरी परछाई क्या होगी, पीछे की ओर बनेगी, और वो भी किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। लेकिन जब क्या होता है, सूर्य हमारा धीरे धीरे ऊपर उठता है, ठीक है, जब सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उस दौरान क्या होता है, हमारी परछाई जो है धीरे धीरे उसका साइज कम होता चला जाता है। और जब सूर्य जो है दोपहर के समय में जस्ट हमारे सर के ऊपर होता है तो उस समय क्या होता है, हमारी कोई भी परछाई या प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जब सूर्य हमारा जो पश्चिम दिशा की ओर जाना स्टार्ट करता है, तो अगर हम जो है हमारा मुख क्या है, अगर हमने जो है पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं और परछाई हमारी क्या पीछे से पड़ेगी, तो हमारी परछाई क्या होगी, हमारे मुख के आगे की ओर बनेगी। तो इस चीज को, प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को क्या करना है, परछाई के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेटेड करके पूछ लेता है, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, परछाई के कॉन्सेप्ट को समझना है। परछाई के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बस यही ध्यान देना है कि जहां पे सूर्य होगा या प्रकाश स्रोत होगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में क्या होगी, परछाई बनेगी। जैसे कि अगर ये व्यक्ति है तो इसकी परछाई नीचे कुछ ऐसे ही यहाँ पे बनेगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे, हमारा क्या है अगला जो हमने इसमें टॉपिक लिया है, दिशा परिवर्तन, ठीक है। हमने क्या टॉपिक लिया है, दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन क्या होता है, दिशा परिवर्तन यही है कि एक व्यक्ति था, वो उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा हुआ था और वो जो है चला जा रहा था, फिर बाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, तो बताइए वो किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो दिशा परिवर्तन में मैं ये बात करूंगा, सपोज दैट कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, एक व्यक्ति है जो कि हमारा ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट,
अब अगर कोई व्यक्ति है पूर्व दिशा की ओर मुख करके जा रहा है तो हमने क्या किया, उसके मुख की दिशा को एक तीर जैसे निशान से दिखा दिया, मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि ये उसका मुख है। अब व्यक्ति क्या किया, बाएं मुड़ गया। क्या मुड़ा, बाएं मुड़कर जाने लगा, तो मतलब ये मुड़ के मान लीजिए ऐसे जाने लगा। अब जो है जब ये बाएं मुड़कर जाने लगा तो ये क्या होगा, इसका बायां होगा, और ये वाला क्या होगा, इसका दायां होगा। व्यक्ति क्या करता है, पुनः बाएं मुड़ता है। जब पुनः बाएं मुड़ के जाने लगेगा तो उसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों जब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जब वो बाएं मुड़ता है तो जस्ट क्या है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, बाएं मुड़ रहा है। तो यहाँ से मुड़ा इधर गया, इधर से मुड़ा इधर मुड़ा, अगर फिर यहाँ से बाएं मुड़ा ऐसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा ना। तो व्यक्ति जब भी बाएं का टर्न आता है, ठीक है, यहाँ पे जब भी थोड़ा सा बाएं का टर्न आएगा, थोड़ा सा मैं इस चीज को इरेज करूंगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। हालांकि ये दिशाएं बच्चों को पता होती हैं, लेकिन मैंने जो है कोई भी चीज आपका मिस ना हो उसको मैं ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसी छोटी छोटी चीजें भी नहीं पता होती, इसलिए मैंने उसको एक बार बताना उचित समझा। अब देखिए, कहने का मतलब कि जो है जब भी वो हमारा क्या घूम रहा था, बाएं घूम रहा था, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, हर बार जब वो बाएं घूम रहा है, कहने का मतलब क्या है, वो ऐसे ऐसे राउंडिंग ले रहा है। बात हम किसकी कर रहे हैं, दिशा परिवर्तन की कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जब व्यक्ति क्या कर रहा है, बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ने पर क्या कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो हमारी घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब हम यहीं पे चर्चा करते हैं कि व्यक्ति क्या है। सपोज दैट कि एक व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए पूर्व दिशा की ओर जो है जा रहा था, मुख करके ऐसे जा रहा था। अब वो व्यक्ति क्या करता है, बाएं ओर सपोज दाएं मुड़ता है। दाएं जब मुड़ेगा, ऐसे व्यक्ति जा रहा है, दाएं मुड़ेगा, इधर आएगा ना। जब व्यक्ति इधर आएगा तो इसका मुख ऐसी इस दिशा में हो जाएगा। फिर व्यक्ति क्या किया, पुनः जो है दाएं मुड़ा। अब व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, फिर उसने जो है दाएं मुड़ा, तो दाएं क्या होगा, ऐसे है तो ये दायां इधर वाला होगा, तो राइट साइड में इधर जाने लगा। फिर उसने मतलब दाएं मुड़ा, फिर इधर घूमा। तो कहने का मतलब इसका जो रोटेशन है बच्चों, इसका रोटेशन ऐसे था, ऐसे रोटेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो मतलब ये चीज क्या हुआ, ये हुआ हमारा क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आप देखिए, यहीं पे हम जब कहेंगे दाएं मुड़ने का मतलब, दाएं मुड़ने पे क्या होगा, दाएं मुड़ने पे ये होगा क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, इसकी जो रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं, इनको आप थोड़ा सा समझिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे एंगल की। दिशा परिवर्तन में ही हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, एंगल की बात करने वाले हैं। अब एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, कोण होता है। अब हम लोग इसी दिशा परिवर्तन में बात करेंगे एंगल की। एंगल मीन्स होता है कोण, ठीक है। एंगल माने क्या होता है, कोण होता है। अब ये हमने क्या किया, मूल डायग्राम बना लिया। ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये साउथ होगा, ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट। हमने कहा कि एक व्यक्ति क्या है, उत्तर की ओर जा रहा था, वह अपने बाएं ओर 90 डिग्री घूम गया। तो बच्चों जब ये बाएं ओर 90 डिग्री घूमेगा, जिसका बायां ऐसे होगा, मतलब जैसे ही बायां वर्ड आया आपको एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी आपकी उल्टी चलने लगी। आपके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए, घड़ी की सुई उल्टा चलेगी, कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी ना, इधर तो नहीं जाएगी। तो ये 90 डिग्री जब ऐसे घूमेगा, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल जनरेट करेगा, तो ये इधर आ गया। कहने का मतलब अब व्यक्ति का जो मुख है वो किधर हो गया, पश्चिम दिशा की ओर हो गया। किधर हो गया बच्चों, पश्चिम दिशा की ओर हो गया। अगर ये 90 डिग्री की यहाँ पे बात हुई,
अगर ये कह दे कि ये व्यक्ति 180 डिग्री घूम जाता है तो 180 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब अब क्या है, व्यक्ति का जो मुख की दिशा है क्या है, जस्ट नॉर्थ का क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। वो जिस दिशा में जा रहा था जस्ट उसके क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा। ऐसा जो है इस एंगल में होगा। अगर ये 270 बोल देगा तो व्यक्ति जो है यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये बोल दिया कि 360 डिग्री घूम गया, जब 360 डिग्री का टर्म आएगा तो व्यक्ति की जो रोटेशन की दिशा जो रहेगी, जिस दिशा में जा रहा है पूरा क्या हो जाएगा, वही दिशा हो जाएगा। अगर यहीं पे हमने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ दिशा की ओर जा रहा है और वो अपनी दाईं ओर 45 डिग्री 45 डिग्री घूम जाता है तो दाईं ओर बेटा मतलब ये डायरेक्शन हमारा क्या होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ से 45 डिग्री जब घूमेगा तो वो ऐसे घूम जाएगा। तो अब जो उसके मुख की जो दिशा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाली दिशा हो जाएगी, मतलब उत्तर पूर्व वाली दिशा क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है दिशा परिवर्तन के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। कभी कभी क्या होगा, हमारा एंगल बहुत ज्यादा दे देगा, ठीक है। जैसे कि बच्चों हमने क्या किया, 750 डिग्री दे दिया। क्या दे दिया, 750 डिग्री। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुख करके जा रहा था, वो अपनी बाईं ओर 750 डिग्री घूम गया। 750 डिग्री घूमा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, तो बाईं ओर घूमेगा तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब जब ऐसे घूम के यहाँ पे आया 360 हो गया, फिर घूमा सेकंड राउंड 360 इंटू 2 मतलब 720 हो गया, 36 गुना 72। उसके बाद कितना बच रहा है, 30 डिग्री बच रहा है, तो मतलब 30 डिग्री और ये से घूम जाएगा। तो जब ये रोटेशन करेगा तो इसका क्या होगा, बाईं ओर जो है 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसकी जो भी दिशा होगी, जो भी सिचुएशंस होगी, आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग डायरेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टर्म की हम बात करने जा रहे हैं, वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। हालांकि ये हमारा मैथ का टॉपिक है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन पढ़ रहे हैं तो एक बार यहाँ पे भी इसको समझना क्या है, जरूरी है। तो अगर इस चीज को आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले इसी में पाइथागोरस प्रमेय की। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअली में होता क्या है कि हम अगर तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। सपोज दैट ऐसी आकृति हो, ऐसी आकृति हो, ठीक है, या ऐसी आकृति हो, इस तरह की जो आकृतियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, त्रिभुज कहलाती हैं। त्रिभुज की अगर हम बात कर लें तो त्रिभुज क्या होती है, हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और उसके बाद तीसरा क्या होता है, एक होता है विषमबाहु। तो मतलब ये त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। अगर ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, एक भुजा इक्वल ना हो। विषमबाहु में क्या होता है कि तीनों भुजाएं क्या होती, इक्वल नहीं होती। तो इसी में से एक हमारा वर्ड आता है समकोण त्रिभुज। अब हम यहाँ पे समकोण की अगर बात करें, समकोण किसे बोलते हैं, समकोण त्रिभुज का क्या कॉन्सेप्ट है, तो समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट ये होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। कहने का मतलब कि हमने एक त्रिभुज ऐसे बनाया, यहाँ पे अगर ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, या तो यहाँ पे ऐसे बनाया, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो जहां पे अगर एक एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, समकोण त्रिभुज बोल देते हैं, ठीक है। तो बस समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ गए हैं। तो हमारा जो पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज का मतलब कि कहीं ऐसी आकृति जनरेट हो रही हो जहां पे तीन भुजाएं मिलकर एक बंद घेरा जनरेट कर रही हो, और उसका क्या हो, एक कोण 90 डिग्री हो। तो हम लोग लिखेंगे इसमें, पाइथागोरस की डिफिनेशन कहती है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग पे कामा लगा के, कर्ण का वर्ग
उसी त्रिभुज में लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब बच्चों, एक हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज बना लिया। चलिए हमने सपोज दैट क्या किया, ये एक ऐसे समकोण त्रिभुज बना लिया है जहां पे क्या है, एक कोण हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। तो इस समकोण त्रिभुज में आपको हमेशा याद रखना है, ये जो 90 डिग्री बनेगा हमारा, 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो भुजा होती है इसको हम लोग नाम देते हैं कर्ण नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो 90 डिग्री से नीचे जो संलग्न भुजा होती है, जो ऐसे मतलब लेटी हुई भुजा होती है, यहाँ पे 90 डिग्री से जस्ट नीचे संलग्न है, इसी को नाम हम लोग क्या कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ी होती है इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लंब। ये कब कहेंगे, जब इस एंगल को हम थीटा मान रहे होंगे। क्या कहेंगे, इस एंगल को जब कोण सी वाला जो है अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं, इसके हिसाब से ये क्या होगा, कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। कर्ण तो ऑलवेज क्या होगा, 90 के सामने वाला होगा। लेकिन अगर इसी सिचुएशंस को हम लोग चेंज कर दे, थीटा को यहाँ ना मानकर यहाँ ले लें, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब मतलब फिर ये हो जाएगा और आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, अप्लाई होता है। तो यहाँ पे कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसी त्रिभुज में लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग का मतलब बच्चों ये हुआ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो योग वर्ण है, योग वर्ण ये क्या है, योग का मतलब होता है जो ये जो कर्ण का जो वर्ग होगा लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग जो है, मतलब यहाँ आप देखिए कर्ण को हम लोग AC स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लंब क्या है BC स्क्वायर और वो क्या है AB स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, सॉरी ये AB होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से एक्चुअल में होता क्या है, जब हमें दो टर्म चीजें मतलब दो चीजें पता होती हैं, जब दो चीजें पता होती है उसी चीज को हम अप्लाई करके तीसरी चीज क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन लगाते समय जो है ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। देखिए जो आज का जो है, आज का जो हम लोग पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है सुदेश एक दिन सुबह सुबह इस तरह चलना शुरू करता है कि उसकी परछाई उसके सामने पड़ रही थी। ठीक है, वह थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, थोड़ी देर बाद वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। वह अभी किस दिशा में जा रहा है? ऑप्शन ए पूर्व है, ऑप्शन बी पश्चिम है, ऑप्शन सी क्या है पूर्वोत्तर है, ऑप्शन डी क्या है दक्षिण पूर्व है। ठीक है, हमको बच्चों इस तरह के क्वेश्चन लगाना है। आप क्या देख रहे हैं, केवल दिशा बतानी है कि वो किस दिशा में जा रहा है, कौन, सुदेश। तो यहाँ से सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपना वही जो हमारा मूल डायग्राम हमने ऑलवेज बताया है, ये आपको बना लेना है। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये क्या है वेस्ट होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए पहली लाइन क्या कह रहा है, पहली लाइन कह रहा है सुदेश एक दिन सुबह सुबह इस तरह चलना शुरू करता है। जब सुबह सुबह की बात होगी तो उस समय सूर्य क्या होगा, पूर्व दिशा की ओर क्या होगा, निकलेगा। जब पूर्व दिशा की ओर जब सूर्य निकलेगा और सुदेश जो है ऐसे चल रहा है कि उसकी परछाई, आगे क्या कह रहा है, उसकी परछाई उसके सामने पड़ रही है। भाई हम चले और हमारी परछाई क्या हो, हमारे ही सामने पड़े, इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर जो प्रकाश का स्रोत है वो कहां से, हमारे पीछे से होगा, तभी तो वो हमारा क्या है, क्योंकि परछाई क्या होती है ऑलवेज विपरीत बनती है। अगर परछाई हमारे आगे बन रही है इसका मतलब क्या है, सूर्य हमारे पीछे है। जब अगर सूर्य हमारे पीछे होगा, सपोज दैट सूर्य इधर से आ रहा है और परछाई मेरी ऐसी बन रही है, तो मतलब क्या है सूर्य पूरब में है और मेरा मुख किधर है, पश्चिम की ओर। ठीक है,
तो यहाँ पे समझ में आया कि सुदेश का मुख किधर है? सुदेश का मुख क्या है बच्चों? पश्चिम की ओर। किधर है? सूर्य हमारा इधर निकला होगा। सुबह सुबह क्या है? सुबह सुबह की बात है। चलो एक समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या बना दिया? सन बना दिया। ऐसे सुबह सुबह की बात, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में नहीं बना भाई, ठीक है। अब जो है सुदेश ऐसे चलता चला जा रहा होगा, उसकी परछाई क्या है? उसके आगे बन रही है। तो मतलब सुदेश एक दिन सुबह सुबह इस तरह चलना शुरू करता है कि उसकी परछाई उसके सामने पड़ रही है। सपोज दैट मान लिया कि सुदेश जो है यहाँ पे है। सुदेश कहाँ पे है? इस बिंदु पे पहुंचा हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है? थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ता है। क्या वर्ड आया बच्चों? बाएं। जब भी बाएं वर्ड आएगा आपको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, वह थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब ये क्या है? थोड़ी देर बाद ये बाएं मुड़ेगा, थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलकर, भाई इधर जो है यहाँ पे पहुंच के मान लो बाएं मुड़ा और यहाँ पे कितना चला? 10 मीटर। 10 मीटर जो है चलने के बाद जो है 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। अब जो है यहाँ पे फिर बाएं मुड़ा, जब फिर बाएं मुड़ा तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब ये घूम गया है इधर, मान लीजिए कि अब ये इधर घूम गया है। तो यहाँ से देखिए फिर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, थोड़ी देर बाद वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। थोड़ी देर बाद क्या करता है? 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। मतलब मान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति यहाँ पे है तो वहां भी इसको क्या घुमाना है? इसको 45 डिग्री दाएं घुमाना है। तो आप क्या करो, यहीं पे एक छोटा सा इसी तरह से नॉर्थ साउथ फिर जनरेट करो, इसे हल्का हल्का समझने के लिए। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इसकी सिचुएशन इस बिंदु पे है, तो यहाँ पे इसको क्या करना है? 45 डिग्री दाएं घुमाना है। जब ये व्यक्ति 45 डिग्री दाएं घूमेगा तो हमने कहा क्या है? 45 डिग्री दाएं घूमने का मतलब क्लॉकवाइज। किधर घूमेगा? घड़ी की दिशा में घूमेगा। भाई ये ऐसे इसका बायां होगा, नीचे वाला दायां होगा। जब दाएं की ओर 45 डिग्री घूमेगा, इसका मुख ऐसे ही यहाँ चला आएगा। मतलब अब ये इस दिशा में जा रहा है। तो ये क्या है? ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो ये किस दिशा में जा रही है? ईस्ट और साउथ वाली दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो हमारा अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पूर्व दिया है, बी पश्चिम दिया है, सी पूर्वोत्तर, डी दिया हुआ है और डी क्या है? दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अच्छे ढेर सारे क्वेश्चनों के साथ और लगाएंगे डायरेक्शन के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।